आज गिरिडीह के होटल पे संगम गार्डन के शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नेशनल एम्पायर एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा ये भव्य व्यवस्था की गई, जहां प्रतिष्ठित शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण और जुनून के लिए सम्मानित किया गया। 2015 से नीडी आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सशक्त बनाने में जुटी हुई है। 2015 से नीडी आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सशक्त बनाने में जो जुटी हुई है। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि गिरिडीह के एसडीपीओ गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर अनुज कुमार, +2 हाई स्कूल के प्राचार्य मुन्ना प्रसाद, माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला सचिव राजेंद्र प्रसाद के साथ गिरिडीह जिले के गणमान्य शिक्षक मौजूद थे। प्रबंध निदेशक पंकज कुमार मिस्त्री ने बताया कि हमारी सोसाइटी के द्वारा गरीब एवं आर्थिक स्थिति से कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी अनेक तरह की सुविधा के माध्यम से बच्चों को सशक्त किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि नेशनल एम्पायर एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी विगत 2015 से वैसे बच्चों की सेवा करते आ रहा है, मदद करते आ रहा है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आर्थिक रूप से जो बच्चे कमजोर हैं और जो टैलेंटेड है तो उन्हें आगे बढ़ना ही चाहिए। यही इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि सही बच्चे का अगर विकास होगा तो हमारे गिरिडीह क्षेत्र के अलावे पूरे देश का विकास होगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता गौतम कुमार गिरिडीह से। नीड्स हेल्प रांची के द्वारा एक शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें दूर दूर से शिक्षक लोग पहुँचे हुए हैं। अंदर जानते हैं कि किस उद्देश्य पे इस सेमिनार को रखा है। सम्मानित करने के लिए संस्था बहुत धन्य है। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने अपने कार्य क्षेत्र को बनाया, कार्यशैली को पहचाना है और सभी शिक्षकों की मंच पर लाया है। कह सकते हैं कि प्रकार के शिक्षक समागम है। मैंने इनसे अनुरोध किया है कि आप इसी तरह शिक्षकों को अनुभव बढ़ाते रहिए और जिससे भी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। और विशेष करके इनकी संस्था का एक योगदान है। वैसे बच्चे जो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, कुछ दूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे ला रहे हैं, शिक्षित करने का काम उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था के क्योंकि उन्होंने अपनी अमूल्य समय और अमूल्य मेहनत कर समाज को एक नया आकार देने का कार्य करते हैं, इसलिए उनके सम्मान के लिए यह आयोजन था। वर्ष 2015 से नीड्स विगत देश के विभिन्न कोनों में जाकर इस तरह का आयोजन करते रहती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गिरिडीह में की गई है। नीड्स गिरिडीह के बच्चों के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रमों को लाकर उन्हें उनसे जोड़कर तथा उन्हें आधुनिक चुनौतियों से सामना करते हुए रोजगार से जोड़ने का कार्य करेगी। इसके लिए नीड्स अग्रसर बच्चे यहाँ विभिन्न तरीके से जुड़ेंगे। पहले तो बच्चे जो आर्थिक अभावों के कारण या जानकारी के अभावों के कारण जो सरकार की नई नीति और सरकार की विभिन्न पॉलिसीज़ जारी होता है उनको नहीं समझ पाते हैं। उनको नीड्स अपने कॉलेज में जाके उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मदद प्रदान कर सकते हैं। हमारा प्रतिनिधि लगातार गिरिडीह में मूव ऑन करते रहते हैं, उनके मदद से नीड्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारा कई लैंडलाइन नंबर, कई ऑफिशियल नंबर गूगल से पड़ा हुआ है, जिनके माध्यम से बच्चे जुड़ेंगे और उनको आर्थिक, मानसिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर व्यापी सिलेबस की जानकारी और सिलेबस की चीज़ों को जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ नीड्स रांची एक नया करिकुलम आजकल स्टार्टअप करने जा रही है। उस करिकुलम में ये है कि आधुनिक व्यवस्था को देखते हुए, जैसे अभी AI का ज़माना आ गया है, उस तरह के कार्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालय के साथ मिलकर शुरुआत करेगी और उनको ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, डिस्टेंस मोड में यथासंभव सरकार की नियमावली को फॉलो करते हुए जो संभव होगा वो लाभ गिरिडीह के बच्चों को देने का काम किया है। क्या गरीब बच्चे अवश्य गरीब बच्चे भी नीड्स के माध्यम से, पैसे के अभाव के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि इस सब संस्था से जुड़ नहीं है। अवश्य इस विषय पर सर आप क्या कहना? अवश्य मैं उन बच्चे को ये संदेश देना चाहूँगा जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, वो आज से चिंता फ्री हो जाए। उसके लिए नीड्स रांची ने कई करिकुलम लेके आई है। उनके लिए
स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है, उनके लिए लोन की व्यवस्था की है, उनके लिए इंटर्नशिप कोर्स की व्यवस्था की है। जैसे मैं इंटर्नशिप कोर्स की बात करूं तो पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी, आप पढ़िए भी और किसी कंपनी में जॉब भी करिए, यानी अपनी पढ़ाई की खर्चा खुद उठाइए। इस तरह के सिलेबस को डिजाइन कर रही है, इस तरह की कोर्सेज को चला रही है और वो अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। गरीब बच्चा लोन के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जिसमें आसानी से विदिन 2 मिनट्स में उन बच्चे को एडमिशन टैकिंग के बाद, एडमिशन लेने के बाद ऑनलाइन प्रोसीजर से ही लोन प्राप्त होती है, जो लोन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, अपनी प्लेसमेंट होने के बाद चुकाते हैं, जिससे बच्चे के ऊपर भार नहीं होती है, उनके अभिभावक के ऊपर भार नहीं होती, वो बच्चा अपना पढ़ाई खुद पूरा करते हैं और उनकी भरपाई भी खुद करते हैं। सर, इस संस्था के अभी किन जगहों पे इसका ब्रांच है? इस संस्था का लगभग झारखंड राज्य के सभी जिलों में कार्यालय अच्छी रूप से संचालित है। वहाँ हर एक जिले में अपने प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रतिनिधि उस जिले को ऑपरेट करते हैं और वहाँ के बच्चों को संस्था से जोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, नीड्स हेल्थ में के आयोजित सेमिनार में सर पहुंचकर आप सर इस बैठक में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे सर इस बैठक से आप इस बार? नीड्स संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए शिक्षा की भाग के लिए जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये एक तरह का शोषण वर्ग, सामाजिक वर्ग और सभी वंचित वर्ग बच्चों के लिए जो काम करने कर पा रहे हैं, मुझे तो उम्मीद है कि इस संस्था से जुड़े बच्चे जुड़ेंगे। सर, मार्केट में तो और भी तरह के संस्था हैं। जी हाँ, संस्थाएं तो बहुत है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सारी संस्थाएं अच्छी होती है। सबका काम दृष्टिकोण अलग होता है। जो संस्थाएं जो सामान्य बच्चे जो किसी आर्थिक परेशानियाँ होती है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मैं भी एक सरकारी विद्यालय का शिक्षक हूँ, मैं चाहता हूँ कि वंचित बच्चों के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस सेमिनार में सर आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में सर आप पहुँचे, कैसा सर देखिए, ये नीड संस्था जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो निहायत ज़रूरतमंद लोग, उनके बीच तक शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए नीड संस्था को, उनके पूरे टीम को हम लोग बधाई देते हैं। सरकार जहाँ शिक्षकों का सम्मान भूल रही है, वहीं पर नीड्स जैसी संस्था सरकारी शिक्षकों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं शिक्षक, उनको भी बुलाकर सम्मानित कर रही है। इससे शिक्षकों का हौसला बढ़ेगा, उन्हें प्रेरणा मिलेगा, आत्मबल में वृद्धि होगी और शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, जिससे समाज और देश का विकास होगा। एक महत्वपूर्ण बात जो कि यहाँ पे बोला गया कि सरकार की तरफ से सर कोई पिछले 5 वर्ष से शिक्षक सम्मान समारोह सर अभी तक कोई सरकार के द्वारा नहीं हो पाया। इस विषय पे सर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को ऐसे शिक्षकों के सम्मान में आयोजन करनी चाहिए। सरकार नहीं कर रही है तो प्राइवेट संस्थाएं आगे बढ़ रही है। बहुत खुशी है कि आज कम से कम सैकड़ों शिक्षकों को इस संस्था के द्वारा बहुत ही अच्छा सम्मान मिला। शिक्षकों में बड़ा संदेश गया कि हमने जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस नीड संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी कल्पना की है। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को इससे बड़ा लाभान्वित होते हैं। जो सब्जी संपन्न बच्चे हैं वो तो कहीं ना कहीं रूप से लाभान्वित हो रहे हैं अपने पैसे से, लेकिन इस संस्था को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनकी सोच जो है ग्रामीण सुदूरवर्ती बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सार्थक कदम होगा। और मैं इस पूरी टीम के संस्था को मैं धन्यवाद दूँगा। आपने तो सर पूरे सेमिनार को सर संभाला, आप 2 शब्द आप कुछ बोले। देखिए, नीड्स के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया अपने आप में बहुत अहम रखते हैं। हम सब जानते हैं कि शिक्षक है तो राष्ट्र की बुनियाद को मजबूत करते हैं और शिक्षकों का सम्मान इसलिए भी जरूरी हो जाता है। शिक्षक के बिना समाज अधूरा है। हम समृद्ध समाज, संपन्न समाज और शिक्षित समाज की कल्पना तभी कर सकते हैं जब शिक्षक को हम सम्मान देना समझें। इसलिए कार्यक्रम अपने आप में अहम है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।